कल पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में तकरीर थी और उस तकरीर के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं। वो टोटल 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि कल डिस्कस किए गए। पहला पॉइंट था पाकिस्तान और इंडिया की जंग, जिसमें उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने कैसे इंडिया को शिकस्त दी और इंडिया ने कैसे सियासी फायदा उठाया अपने पहलगाम अटैक से, लेकिन हमने उनके त्यारे भी मार गिराए। और उन्होंने इसमें डोनाल्ड ट्रंप की तारीफें और चाइना की मदद को भी सराहा। उसके बाद जो दूसरा मेन पॉइंट था ये था अफगानिस्तान के हवाले से। उन्होंने कहा कि हम अफगानिस्तान में अमन चाहते हैं और अफगानिस्तान में अमन होना चाहिए, जो कि बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि अफगानिस्तान के साथ कुछ मामला होने वाला है। और जो तीसरा पॉइंट है वो है फलस्तीन के हवाले से, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट इशू था, मैं कहता हूं पूरी जनरल असेंबली के इजलास का, जिसमें उन्होंने कहा कि फलस्तीन में हम जंगबंदी चाहते हैं और उसके बाद फलस्तीन के लिए वही फैसला हम करेंगे जो कि फलस्तीन की आवाम को काबिल कबूल होगा। और जो कि बहुत अच्छी बात है कि आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर फलस्तीन के बारे में बात की और बहुत ही अच्छा लगा इस तकरीर में फलस्तीन के इशू को सुन के। और इसके बाद तकरीर का सबसे आखिरी और चौथा पॉइंट था जो कि था क्लाइमेट चेंज, जिसके बारे में बात की गई। और क्लाइमेट चेंज का शिकार जो है पाकिस्तान वो सबसे ज्यादा है, जैसा कि आप जानते हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने क्लाइमेट चेंज के बारे में जो बयान दिया वो कहा कि क्लाइमेट चेंज कुछ नहीं है, ये सब कुछ हवा बनाई हुई है, लेकिन हमारे वजीर आजम ने जो क्लाइमेट चेंज के इशू को उठाया है वो बहुत अच्छा उठाया। उन्होंने बताया कि हमारे मुल्क के अंदर सैलाब आए, फिर उसका भी स्मोक का इशू, कभी मौसम में तब्दीलियां देखी गई और इस क्लाइमेट चेंज की वजह से पाकिस्तान जो है वो सबसे ज्यादा इसका शिकार है और हम इसके साथ बैटल कर रहे हैं। उसके बाद इन्होंने बताया कि लोग कहते हैं कि लोन लेके आप क्लाइमेट चेंज के इशू को सोल्व करें, लेकिन उन्होंने कहा कि लोन इसका हल नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर एक पॉलिसी बनाई जाए और एक स्ट्रेटेजिक एक पॉलिसी बनाई जाए जिसके तहत क्लाइमेट चेंज के इशू को सोल्व किया जाए, नहीं तो बहुत ज्यादा इश्यूज देखे जाएंगे क्लाइमेट चेंज के हवाले से। तो नाजरीन, ये थे 4 पॉइंट जिसमें उन्होंने बहुत ही अहम पॉइंट्स को हिट किया, जिसमें पाकिस्तान इंडिया का भी बहुत अच्छा पॉइंट था। उसके बाद अफगानिस्तान का इशू भी बहुत बड़ा पॉइंट है। उसके बाद जो है फलस्तीन का जो इशू है वो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था और क्लाइमेट चेंज का इशू है वो पाकिस्तान के हवाले से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और इसका लबे लबाब ये है कि इन 4 पॉइंट्स की वजह से ये तकरीर जो है ये बड़ी तगड़ी बनी और इस तकरीर को बड़ा सराहा। और ये तकरीर जो है वो बहुत ही अच्छी थी, जिसमें सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया गया, चाहे वो इंतशार वाले हों, चाहे वो अमन के हवाले से हों।